नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 जून 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, अधिक ज्येष्ठ मास पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो रात्रि 9:22 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, शुभ योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में शुक्र के आधिपत्य वाला पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 20वां नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा का प्रतीक चिन्ह हाथी का दांत अथवा पंखा है और इसके अधिष्ठाता देवता अप अर्थात जल के देवता। यह विजय, अपराजेयता एवं ओज का नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा अर्थात जिसे कोई पराजित न कर सके, ऐसी अडिग विजय का भाव। आज प्रातः 8:13 से भद्रा है, अतः उस काल में कोई भी नूतन शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आज का दिन शेयर बाजार में संचार तकनीक, शिक्षण, प्रकाशन, बैंकिंग, औषधि एवं हरित उद्योग क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनके लिए विशेष अनुकूल रहने वाला है। और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में आरंभ नहीं करना चाहिए। आज अत्यंत दुर्लभ विभुवन संकष्टी चतुर्थी है। एक ऐसा गणेश व्रत जो प्रत्येक मास नहीं अपितु 2.5 वर्ष में केवल एक बार आता है। विभुवन का अर्थ है तीनों लोकों में व्याप्त, अर्थात आज जिन गणेश जी की पूजा होती है वे विभुवन पालक महागणपति हैं, तीनों लोकों के पालन करता। आज बुधवार भी है, जो स्वयं गणेश जी का वार है। आज मैं आपको बताऊंगा विभुवन संकष्टी की विशेषता और कैसे इस व्रत को करके अथवा आज गणेश जी की आराधना करके आप जीवन के तमाम विघ्न, बाधा, परेशानी, संकट से मुक्ति पा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष में है और सूर्य वृषभ में। बुध और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु कर्क में है। केतु सिंह में, चंद्रमा धनु में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बुधवार का दिन सौम्यवार और सौम्य ग्रह शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है, जिसे करके आप आज दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 8 जून दिन सोमवार। धान्य रोपण, धान्य स्थापन, मुकदमा कार्य, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, भूमि क्रय, जमीन खरीदनी है और आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 10:11 से दिन में 11 बजे के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और क्या आपके साथ ऐसा होता है कि कहना कुछ और चाहते हैं और सामने वाला कुछ और समझ बैठता है? दिमाग में विचार तो स्पष्ट है पर जुबान तक आते आते बिखर जाता है। तो सुनिए, इसका जो कारण है वो आपकी वाक्पटुता की कमी नहीं है, बल्कि कुंडली के दूसरे और 5वें भाव के बीच टूटी हुई वो कड़ी है जिसे शास्त्र सादृश्य सिद्धांत कहता है। विचार जन्म लेता है मन में, ये पंचम भाव है, और वाणी बनकर निकलता है, ये दूसरा भाव है। और इन दोनों के बीच का जो तालमेल है ये तय करता है आप साधारण वक्ता रहेंगे या वाक्सिद्ध। एक बेहद अद्भुत विषय जिसे आपको देखना चाहिए, यह है उसका लिंक। अवश्य देखिए, आज ही देखिए, क्योंकि ज्ञान भीतर होना एक बात, पर उसे शब्दों में उतार पाना दूसरी बात है। और यही दूसरी कला जीवन की असली पहचान बनती है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, एक बार देवराज इंद्र का जो विमान है आकाश में अकस्मात रुक गया और उन्हें बताया गया कि किसी संकष्टी व्रती का पुण्य ही इसे चला सकता है। खोजने पर एक स्त्री मिली जो संकष्टी के दिन रुग्ण होकर के बिना कुछ खाए मर गई थी, अर्थात अनजाने में उसका व्रत हो गया था और उस अनजाने व्रत का पुण्य इतना था कि उसके सब पाप धुल गए। उसे गणेश धाम मिला एवं उसके शरीर को छूकर आई जो वायु है उसी से इंद्र का विमान पुनः चल पड़ा। कथा का मर्म बस इतना कि जब अनजाने व्रत का इतना फल है तो श्रद्धा से किया जाए इस व्रत को तो विघ्नों का जो समूल है उसका नाश हो सकता है सहजता से। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में गणेश जी का जो संबंध है वो मुख्यतः 2 ग्रहों से है, बुध एवं केतु से। बुध गणेश जी की बुद्धि और विवेक, वाणी का प्रतिनिधित्व सबके लिए करता है क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, और केतु उनके उस गजमुख, उस विघ्ननाशक एवं मोक्षदायी स्वरूप का प्रतिनिधि है, क्योंकि केतु स्वयं विघ्न हरने एवं अहंकार को मिटाने वाला ग्रह है। जिस जातक की कुंडली में बुध एवं केतु बली एवं मजबूत स्थिति में हो, बस वो ऐसा समझ ले कि उस जातक के अंदर गणेश तत्व प्रबल है, उसकी बुद्धि तीव्र है, वाणी उसकी प्रभावशाली है एवं उसके जीवन में विघ्न शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। परंतु यदि कुंडली में पीड़ित हो, विशेष करके बुध, केतु भी पीड़ित होते हैं, जिस राशि में बैठे उसके राशिपति के कमजोर होने से या नीच राशि में हो, तो व्यक्ति की बुद्धि में भ्रम एवं कार्यों में बार बार विघ्न आते हैं। ऐसे जातक के लिए आज का ये जो विभुवन संकष्टी व्रत है ये विशेष लाभकारी है। अब जरा समझिए, कुंडली में विघ्न आते कहां से हैं? तो कुंडली का 3रा एवं कुंडली का 6ठा भाव। संघर्ष एवं विघ्न के यही सामान्य भाव है, परंतु विघ्न का सबसे बड़ा जो प्रबल शास्त्रीय कारक है वो है आपकी कुंडली का आपका बाधकेश अर्थात बाधक भाव। अब ये बाधक भाव कैसे है? तो प्रत्येक लग्न के लिए आपका बाधकेश जो है वो भिन्न भिन्न होता है। यदि आप आपका जो लग्न है चर राशि का है, मेष, कर्क, तुला अथवा मकर, तो आपका 11वां भाव आपका बाधक बनता है। यदि लग्न स्थिर राशि का है अर्थात वृषभ, सिंह, वृश्चिक अथवा कुंभ, तो 9वां भाव बाधक होता है। और यदि लग्न द्विस्वभाव राशि अर्थात मिथुन, कन्या अथवा मीन है तो 7वां भाव बाधक होता है। इस बाधक भाव के स्वामी को बाधकेश कहते हैं और यही वो ग्रह है जो जीवन में बार बार रुकावट, परेशानी उत्पन्न करता है, कार्य बनते बनते बिगाड़ देता है, बिगड़ जाता है। और जिस जातक का बाधकेश पीड़ित हो अथवा पाप प्रभाव में हो उसे जीवन में विशेष विघ्न झेलने पड़ते हैं। ऐसे जातक के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना ही उसके लिए सर्वोत्तम उपाय है।
क्योंकि गणेश जी इसी बाधकेश के दोष को शांत करते हैं। अब सवाल उठता है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है आज के दिन जिससे मेरा बाधकेश शांत हो, मेरी कुंडली में अगर बुध कमजोर है, केतु कमजोर है, वो दूर हो, या जीवन में किसी भी तरह की विघ्न बाधा परेशानी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये जो गणेश जी की आराधना वाला आज जो समय है, ये हर महीने नहीं आता, क्योंकि जाहिर सी बात है अधिक मास के अंदर प्राप्त होता है। तो आज सबसे पहले तो आपको ओम गंगणपतये नमः, नित्य कर्म आपको जो करना है, नित्य जो पूजा पाठ आप करते हैं कर लीजिए, और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र की कम से कम 5 माला जप करिए। हरि मूंग, हरि वस्तु का दान करिए। गणेश जी को दुर्वा अवश्य अर्पित करिए। गणेश जी को नारियल से बना जो मोदक होता है वो विशेष प्रिय होगा, आज उसी का भोग लगाइए। और विभुवन संकष्टी पर ये नैवेद्य खुद भी पाइए, अपने परिवार के सदस्यों को दीजिए और भी बांटिए। आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना भी बड़ा लाभप्रद होगा। अब आइए फिर विषय को जरा समझ लेते हैं। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ है। हर तरह की कामना, हर तरह की संकट परेशानी से मुक्ति के लिए आज व्रत करना श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। नहीं कर सकते तो ये जो पूजा आप करने के लिए मैंने बताया, गणेश जी के मंत्र का जप मैंने बताया, संकट नाशन गणेश स्तोत्र के पाठ की बात मैंने जो बताई, हरिमूंग का दान इत्यादि जो मैंने बताया, ये आप कर लीजिए, इससे भी आपको फायदा मिल जाएगा। याद रखिए, गणेश जी की आराधना करने भर मात्र से, और आज विशेष रूप से करने भर मात्र से, आपके जीवन की तमाम विघ्न बाधा परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है। आज जरूरतमंद को दान दीजिए, पैसे का दान, और साथ ही साथ अगर किन्नर आपको दिखाई पड़े तो किन्नर को भी कुछ दान देकर उनका आशीर्वाद लीजिए। भाग्य भाव में चंद्रमा है, अतः आज का दिन शुभ है। आप जिससे भी मिलेंगे उसका प्रभाव, उसके ऊपर आपका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। धन लाभ की उम्मीद है, धन आएगा, काम की बात होगी। माता पिता भाई बहन, आज हर किसी से सहयोग प्राप्त होने वाला है। नौकरी व्यापार हर मामले में आज का दिन बढ़िया है। जीवन साथी से धन संबंधी सहयोग मिलेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और यही बात दाम्पत्य जीवन पर भी लागू होगी। आपके पार्टनर का मूड, आपके जीवन साथी का मूड जो है कब बदल जाए कह नहीं सकते, तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। जो लोग दांत में दर्द से परेशान हैं उनको आज थोड़ा कष्ट और अधिक होने वाला है, उनकी परेशानी अधिक होगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है, और निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिएगा। वृषभ के जातक आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए गणेश जी के मंदिर में जाएं, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और कपूर से गणेश जी की आरती करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में है। अपना व्यवहार अधिक से अधिक लचीला बनाए रखने की आवश्यकता है। जरूरत पड़ने पर हर किसी की मदद करिए। जीवन साथी मित्र जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे सलाह लेने में संकोच मत करिए। और बाकी कार्यस्थल पर देखें तो आपका जो प्रभाव है वो सकारात्मक रहेगा। किसी रिश्तेदार के यहां जा रहे हैं तो ऐसे जा सकते हैं, पर कुछ मांगने की उम्मीद से जा रहे हैं तो आपको निराश होना पड़ेगा। तो मांगने वाली कोई बात है, किसी रिश्तेदार से मिलकर के कोई मदद मांगने वाले हैं तो मत जाइए। और ऐसे भी किसी के यहां जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ही धन संबंधी मामलों में मदद करनी पड़ सकती है, सामने वाला आपसे कुछ मांग सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा है, धन लाभ होने वाला है। नए कारोबार की रूपरेखा बना सकते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा 8वें का है तो थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी। धनहानि की संभावना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी, विवाह का प्रस्ताव मिलता है तो भी रुक जाइए। और प्रेम संबंध के मामले में दिन शुभ है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। भगवान गणेश जी की आरती करिए कपूर से, और नारियल के लड्डू का भोग, जो मोदक है उसका भोग लगाइए। विचार करके योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, क्योंकि धन के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में यदि कोई तनाव या कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। आप बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए। पैसा रुका हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है।
और वही बात अगर व्यवसायियों की करें तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी, उसका समाधान हो जाएगा। किसी भी प्रकार के विवाद से बचने की कोशिश करिए। दांपत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है, बल्कि पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई गलतफहमी इत्यादि थी वो दूर होगी। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन ठीक है। संबंध में यदि कोई खटास था उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए पेट जन्य रोग की संभावना है। खान पान नियंत्रित रखिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। आज कर्क राशि के जातक संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप अवश्य करें। किन्नर आपको दिखाई पड़े तो उनको कुछ दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए। सावधानी जरूरी है। वैसे धन लाभ के सकारात्मक संकेत हैं। कार्यस्थल पर जो उच्चाधिकारी हैं उनसे सहयोग आपको मिलने वाली है। तो वहीं आपके जो दुश्मन हैं, जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं, वो कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रचेंगे। सावधानी जरूरी है। कोई बड़ा निवेश करने से पहले विचार कर लेना है और बहस विवाद से दूर रहना है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो उहापोह भरा रहने वाला है दिन। क्या करें क्या ना करें इसी में समय थोड़ा जाएगा। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा भी है। यानी मेहनत जी जान लगा करके करते हैं तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में थकान और नींद की कमी आपको महसूस हो सकती है। हल्का और सादा भोजन करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश जानकार की राय से करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गणेश जी की भी आराधना आपको करनी है और गणेश जी के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी आराधना करनी है। आज लाल वस्त्र का दान, लाल वस्त्र अर्पित करना है और साथ ही साथ आज कपूर से गणेश जी की आरती करनी है। धनागमन के योग हैं। नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, इसका विचार कर रहे हैं तो बात बनने वाली है। बड़े भाई के रिश्ते की बात आ सकती है। कोई महत्वपूर्ण कागजात तैयार कराना है, किसी महत्वपूर्ण कागजात पर काम करना है, इसके लिए वकील से मिलना है, कोई सरकारी काम है, ये काम आज पूरा कर सकते हैं। कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। निवेश सोच समझ करके करिए और कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो बड़ा लाभ होने वाला है। जबरदस्त लाभ के संकेत मिल रहे हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है। रिश्ते में यदि कोई परेशानी आ रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलने वाली है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश थोड़ी सावधानी बरतते हुए करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातक आज के दिन का जो सर्वाधिक श्रेष्ठ उपाय है वो है तुलसी जी में जल अर्पित करना, तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया जलाना, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना। क्या होगा इससे? तो आपके लिए असंभव कुछ नहीं रहेगा। जो भी जरूरी काम है सूची बनाकर के उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए, आपके सारे काम बनेंगे। वैसे तो दिन व्यस्तता से भरा हो रहने वाला है, व्यस्तता आपकी बनी रहेगी, लेकिन इसका आपको फायदा भी मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। और सबसे जरूरी और बड़ी बात, मदद चाहिए करियर को लेकर के तो मदद मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में अगर कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। घर में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं, यह फैसला लीजिए। दांपत्य जीवन सुखमय है पर इतना ध्यान रखिएगा दूसरों का गुस्सा जीवन साथी पर मत निकालिएगा। प्रेम संबंध में आज थोड़ी अनबन की संभावना है। अपना व्यवहार सकारात्मक और शांत रहिए। आप विद्यार्थियों की बात करूं, अच्छी सफलता मिलने वाली है। पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान देना होगा और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग रहिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है और निवेश आप करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे से संबंध बनाए हुए हैं। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी की 3 प्रदक्षिणा करिए, दूर्वा अर्पित करिए और साथ ही साथ ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। तीसरे का चंद्रमा आपके लिए बेहद शुभ होगा। छोटे भाई बहनों से सहयोग, मित्र की सहायता से आपके काम पूरे होंगे और दिन आपके लिए बेहद श्रेष्ठ होगा। ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई पुराना निवेश है वो आपके लिए फायदेमंद होगा। खर्च पर जरा अपने नियंत्रण रखिएगा। वैसे दिन अच्छा है हर तरह से। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो जरूर करिए, पर किसी को धन उधार भूलकर भी मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में कोई उलझन या परेशानी थी
कोई मसला था वो सुलझने वाला है, बस पहल आपको करनी होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, हर तरह के कंफ्यूजन से मुक्ति आपको मिलेगी, बेहतर है दिन। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। कुल मिलाकर के देखें तो तुला के जातकों का दिन अच्छा है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप करिए। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव से संबंध बनाए हुए हैं। अब देखा जाए तो चंद्रमा का राशि से दूसरे भाव का संबंध आज प्रातःकाल आपको गणेश जी के मंदिर में चले जाना है, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी है और साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए। अगर सक्षम हैं तो ब्राह्मण के द्वारा 108 पाठ गणेश अथर्वशीर्ष का कराइए, फायदेमंद रहेगा सब कुछ। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। वो सारे काम आपके बनेंगे जिससे आप चाहते थे कि वो पूरा हो जाए, बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। रुके हुए सारे काम आपके एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। धनागमन के योग हैं। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन शुभ है। कोई खास कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था वो बनने वाला है, पर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो सफलता मिलेगी। और जोड़ों में दर्द से या घुटने या जोड़ों में दर्द के से परेशान थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है और निवेश आप अवश्य करिए। तो वहीं धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गणेश जी की आरती और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। अपनी क्षमता का जमकर प्रदर्शन करिए। कार्यक्षेत्र में दिन बढ़िया रहने वाला है। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपको फायदा होने वाला है। सभी जरूरी काम एक एक करके बनेंगे। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। बस यूं समझ लीजिए कि आज का दिन हंसते खेलते निकल जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। हाँ, एक बात आपको जरूर बता देना चाहता हूं कि मन किसी काम में एकाग्र, यानी या यूं कहिए कि किसी एक चीज पर आप टिके रहने में आपको दिक्कत होगी, पर फिर भी धनागमन के योग हैं। जो भी मौका मिले उस मौके का फायदा उठाइए। दूसरों के काम में, दूसरों की बातों में दखलंदाजी से बचिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, पर किसी दूसरे की बात में आकर के अपने पार्टनर पर शक मत करिएगा और कोई गलतफहमी है तो बातचीत करके दूर करने का प्रयत्न करिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। हर तरह की रुकावट परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी और किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन इत्यादि है वो भी दूर होने वाला है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं। अपनी नींद का ख्याल रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातक आज गणेश जी के मंदिर में जाएं और साथ ही साथ दूर्वा की माला गणेश जी को अर्पित करें। साथ ही हल्दी, 21 हल्दी की गांठ लेकर के और पीले धागे में बांधकर एक माला तैयार करिए और गणेश जी को अर्पित करिए। थोड़ी शांति बरतिए, जल्दबाजी मत करिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। दिन शांति से बीतेगा। कोशिश लगातार आपको करनी है। कार्यस्थल पर किसी को भी अपनी राय से आप आसानी से सहमत कर सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ होगा। यात्रा सावधानी के साथ करिए। पूर्व से चली आ रही कोई उलझन परेशानी थी, आज की इस उपाय से दूर होगी। कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें, जो कार्य चल रहा है उसी को और ठीक ढंग से करने का प्रयत्न करिए। किसी से मुलाकात इत्यादि करना चाहते हैं, कर सकते हैं। विद्यार्थियों को थोड़ी परेशानी होगी, मन पढ़ाई में कम हो लगेगा और इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। अनिद्रा की शिकायत बनी रहेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें। कुंभ के जातकों की बात करें तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। लाभ का अवसर है। दिन बहुत अच्छा है। थोड़े से प्रयास से श्रेष्ठ धन लाभ होगा। पूर्वानुमान आपका सही होने वाला है। दिन शुभ और फायदा देने वाला है। वक्त आपके पक्ष में है। मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है, पर बिना सोचे समझे मत बोलिए। जीवन साथी से बेवजह जिरह या यूं कहीं कि विवाद मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत अच्छा है और विद्यार्थियों के लिए सामान्य से कहीं बेहतर। स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, बल्कि पुराना रोग इत्यादि था, कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश अवश्य करिएगा। वही बात मीन की कर लेते हैं। मीन के जातक आज
गणेश जी के मंदिर में जाएं और एक पान पत्ते की माला गणेश जी को अर्पित करें। ये कैसे बनेगा? तो धागा ले लेना है और लगभग आप अपनी क्षमता के अनुसार 5 पान, 7 पान, 11, 21 पान के पत्ते को डंठल के पास से बांध दीजिए और पान पत्ते की माला बनाकर के गणेश जी को अर्पित करिए, अपनी मनोकामना को मन में सोचते हुए। दिन शुभ रहने वाला है। किसी सामाजिक कार्यक्रम की योजना आप बना रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, पिता से सहयोग मिलेगा और थोड़े से प्रयास से आपका काम बनेगा। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। हाँ, काम की अधिकता होगी लेकिन काम सारे आपके बनेंगे। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। करियर के प्रति थोड़ी सावधानी बरतिएगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है, बेहद धन लाभ कराने वाला है। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, जरूर खरीदिए, पर जल्दबाजी में कोई फैसला करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। और प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। वहीं विद्यार्थियों की बात करूं, कोई नया कोर्स इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो अवश्य कर सकते हैं। नया कोर्स शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। ब्लड प्रेशर के अगर मरीज हैं तो आपको थोड़ी राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।